नमः। नवरात्रा का समय, माताएं लोग बहुत व्रत रखती हैं, पुरुष भी रखते हैं। जब नवरात्रा आए तो एक सेठाइन जो है बड़ी खुश हो। सेठ जी कहें कि जब नवरात्रा आता है तो हमारी सेठाइन बहुत खुश होती है, बात क्या है। सेठाइन नवरात्रा में व्रत रखा करे बड़ी श्रद्धा के साथ। सेठ जी एक दिन देवी की मूर्ति के पीछे जाके खड़े हो गए, इसलिए कि हमारी सेठाइन देवी जी से क्या मांगती है। इतना कष्ट उपवास रख के करती है, आखिर देवी से इसकी मांग क्या है। कमी तो घर में कुछ है नहीं। सेठाइन के 6 यार थे, तो देवी के सामने गई और तो प्रार्थना किया, देवी जी से कहा, हे देवी मैया, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से हमार सेठवा आंधर हुई जात। जब सेठ ने सुना, कहे बाप रे, हम तो समझे मुक्ति मांगती होगी, शांति मांगती होगी। कि सेठ हमारा दिन दूना रात चौगुना प्रगति करे व्यापार में, लेकिन ये तो कुछ और ही मांग रही है। तब सेठ ने आवाज बदल करके कहा, बोले सेठाइन तथास्तु, तुम अपने सेठ को 6 महीना तक देशी घी में काजू किशमिश पिस्ता डाल करके और मूंग का हलवा बना के खिलाओ, तुम्हारा सेठ जरूर अंधा हो जाएगा। सेठा ने देखा दाएं बाएं, जय हो देवी मैया, कोटि कोटि प्रणाम, बार बार प्रणाम, हे दुर्गा मैया, हे देवी मैया, धन्य हो मेरी मैया। अब सेठान आई घर। सेठ जी उससे पहले पहुंच गए थे दूसरे रास्ते से। सेठान जो बड़ी खुश हुई। सेठ जी ने कहा, रे सेठान बहुत खुश हो, बात क्या है। बोले आज देवी मैया ने हमें वरदान दे दिया। बोले अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है जो तुम्हें आज वरदान मिल गया। बोले क्या वरदान दिया। बोले सेठ जी, देवी मैया ने कहा 6 महीना तक बोलना मत किसी से। कहिए वरदान 6 महीना तक मत बताना, 6 महीना के बाद बताना। बोले ठीक है सेठान, जैसी तुम्हारी मर्जी और जैसी देवी मैया की आज्ञा। अब जो है सेठाइन उसी दिन से ही मूंग पिसवाई, काजू किशमिश पिस्ता बादाम और शुद्ध देशी गाय का घी मंगाया और लगी सेठ को बना बना के खिलाने। बड़ी सेवा में तल्लीन होकर के लग गई। कुछ तो जो देवी मैया ने कहा था वो भी, और कुछ अपनी तरफ से पाँव भी दबाए, हाथ भी दबाए। अब जब 6ठा महीना लगा तो सेठ जी ने कहा, कहो सेठाइन, हमें बड़ा कम कम लौकत है, क्या हमें बहुत कम कम दिखाई देते हैं। तब सेठान ने कहा, लगता है देवी जी का वरदान अब लागू हो रहा है। अब जहाँ 6ठा महीना पूरा हुआ तब सेठ जी ने कहा, अरे सेठान तुम कहाँ हो, अरे किधर बैठी है, अब हमके एकदम नहीं लौकत, हमके नहीं दिखा तनको, अब तो तू भी नहीं दिखाई दे रही है। तब सेठान बहुत खुश हुई और कहा, सेठ जी जो पूछत रहे कि देवी मैया ने कौन सा वरदान दिया है तो हम बताएं। बोले यही वरदान दिए रही। अब जो उसके यार आते थे, 6 यार रहे उस सेठाइन के, तब अपने यारों से कहा कि अब तुम चोरी चुप के मत आया करो, हमार सेठ हो गया आंधर, अभी कुछ नहीं दिखाई देते, अब तुम खुलेआम आया करो हमारे घर पे। अब जो है वो यार खुलेआम आने लगे। एक दिन सेठा ने लड्डू बनाए, जो सेठ को बना के खिला रही थी ना, उसी में का बढ़िया लड्डू बनाए, 6 लड्डू, और रख दिए कि आज अपने यारों को दोस्तों को हम खिलाएंगे। सेठ जी ने क्या किया, उन 6 लड्डुओं में जहर मिला दिया और सेठ जी फिर अपनी चारपाई पे ऐसे बैठ गए। अब वो 6 यार सेठान के सामने बैठे और गटर मस्ती शुरू। तब सेठान ने कहा, बोले मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरी जान, आज हम तुम्हारा मुंह मीठा करेंगे।
जो देवी का वरदान हमें मिला। लेके आए वो 6 लड्डू, और जैसे ही उन्होंने खाया वो जहर इतना विषैला था कि खाते ही 6 के 6 मर गए। इतने में सेठ जी ने कहा, कहो सेठान ये क्या कर दिए, ये हत्या। अब सेठान तो हक्का पक्का। कहें सेठ जी तुम्हें लौकत है? बोले हाँ तब कहा, अब हमें सब दिखाता है, सब लौकत है। तब सेठान चरणों में गिरी, बोले सेठ जी हमें क्षमा कर दो, हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमसे जो भूल हुई उसके लिए हम बार बार क्षमा चाहते हैं। अब कभी हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। जो पतिव्रत धर्म है उसका हम पालन करेंगे, पति आज्ञा का पालन करेंगे। जो आप कहोगे, जैसे कहोगे वही हम करेंगे। तब सेठ जी ने कहा, बोले अब आज्ञा का पालन करेगी? बोले जी सेठ जी। बोले ठीक है, तो एक काम कर, काला वाला बॉर्निस ले आ बाहर से, कलर। अब काला वाला कलर ले आई तो सबको काला रंग लगा दिया, 6 मुर्दों को। सेठ की दुकान थी बहुत बड़ी। सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे और एक मुर्दा दुकान के सामने रख दिया। तो एक ब्राह्मण देवता चले आ रहे थे, तो सेठ जी ने कहा, बोलो ब्राह्मण देवता। बोले कहिए सेठ जी, ये ताबूत नहीं फेंक दोगे, ये पुतला? बोले पुतला? बोले कहाँ फेंकना है? बोले दूर जाके ले जाके फेंक दो, नदी किनारे कहीं, और हम तुम्हें 5 रुपया देंगे। ये उस समय की बात है जब 1 आना 2 आना चलते थे। तब पंडित जी ने कहा 5 रुपया एक ताबूत फेंकने में, ये पुतला फेंकने में? बोले सेठ जी 1 मिनट में भी किए काम आपका। पंडित जी ने उठाया वो मुर्दा पुतला, क्योंकि सेठ जी ने बढ़िया कपड़े अपने ऊपर से पहना करके मुंह ढक दिया था और काला रंग कर दिए थे। अब जैसे पंडित जी उसको लेके गए तो दूसरा रख दिए। सेठ जी ने कहा, पंडित जी कहाँ फेंक करके आए? ये देखो फिर चला आया। पंडित जी ने कहा है तो वही, उसको उठाए फिर फेंक, तीसरा रख दिया। पंडित जी फिर आए, देखे ये तो सर्वा पैर फिर चला आया। सेठ जी ने कहा, बोले पंडित जी थोड़ा दूर लेके जाओ, कहाँ फेंक तो ये फिर चल के आ जाते हैं। तीसरा फेंक, चौथा रख दिया। तब पंडित जी लौट करके आए और सेठ जी बिगड़े। कहो पंडित जी ऐसे तो पूरा दिन हो जाएगा, एक पुतला तुम नहीं फेंक पा रहे हो। तब पंडित जी ने कहा, सर्वा हम इतना दूर फेंक के आ रहे हैं और फिर चला आता है ये, अब ना फेंकेंगे तो 5 रुपया गया, और आधा दिन से हमारा ज़्यादा खराब हो गया। तो इस तरह 5वां फिर 6वां अंतिम रहा। तो पंडित जी ने कहा, इसको इस बार इतनी दूर लेके जाएंगे कहीं लौट के ना आ पाए। और पंडित इस पुतले को लेके चले, गंगा के करार से खड़े होकर के नीचे फेंके। और जहाँ नीचे फेंके तो एक नीचे यादव जी घास चील रहे थे, और यादव जी के जब सामने गिरा वो पुतला तो खुरपी छोड़ के और भागे, बोले भूत भूत भूत। तब पंडित जी ऊपर से बिगड़े, कहें सर्वा अब लौट के आए तब हम जानी। पंडित जी इधर आए, 5 रुपया सेठ जी ने दिया और पंडित जी आगे गए। वास्तव में ये कहानी है। अब ये देवी पूजा करने वाली क्या मांगती हैं, अब ये आप लोग जानो, और जिसकी पूजा कर रही हैं वो जाने, और जो कर रही हैं वो जाने। तो इस प्रकार से ये कहानी है। वास्तव देवी देवता हमारे अंतर्गत देवी संपत्ति ही देवी देवता है। सेठ हमारा मन है, ये मन ही सेठ है, और मन की चित्त की वृत्ति ही नारी है। ये मन देवी संपत्ति से युक्त चिंतन भजन में लगता है, लेकिन जो चित्त की वृत्तियां हैं अर्थात इंद्रियां हैं वो विषय और वासनाओं की ओर उन्मुख हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 विकार, खड विकार ही इसके 6 यार हैं। इन्हीं के साथ ये वासना और विषयों को भोगना चाहती है, जो हमारा चित्त है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के वशीभूत हो करके। लेकिन जब ये मन चिंतन भजन करते करते एक अवस्था आ जाती है,
कर श्रवणन और कथा ने सुनियो, रसना और न गई हूँ, रोकियो नैन बिलोकत और ही शीस ईस ही नहियो, जानकी जीवन की बल जई हूँ। मैं कानों से कोई दूसरी कथा नहीं सुनूंगा, आंखों से दूसरा दृश्य नहीं देखूंगा, जीवा से नाम के सिवा कोई चर्चा नहीं करूंगा, भगवान की कथा का गुणानुवाद करूंगा। जब ये अवस्था आ गई तब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर शांत हो जाते हैं। यही इनका मरना है। और जहाँ ये शांत हुए तो जो हमारी चित्त की वृत्ति है फिर ये आज्ञा पालन में आ जाती है। तो जो तुम कहोगे, जैसा कहोगे वही मैं करूँगी। अर्थात फिर ये चित्त की वृत्तियाँ नहीं भटका पाती। जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर शांत हुए तहाँ चित्त एकाग्र हो जाता है। और जब चित्त एकाग्र हुआ तो ये सब मरणासन्न है। काम, क्रोध, लोभ जो बेकार हैं ये सब, अब इनको दूर करना है। कैसे दूर करेंगे? तो पंडित ब्राह्मण कौन है? जिसने मन का समन कर लिया, इंद्रियों का दमन कर लिया, शम दम तपस्तव शांति राज वेवच ज्ञान विज्ञान अस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जिन्होंने मन का समन, इंद्रियों का दमन, मन सहित इंद्रियों के अष्ट के अनुरूपता पाना ही तप है। अंतःकरण की पवित्रता, जिनका अंतःकरण एकदम शांत है, ज्ञान जो ईश्वरीय ज्ञान से संयुक्त हैं, विज्ञान जो ईश्वरीय निर्देशन निरंतर चल रहे हैं, वही वास्तव में ब्राह्मण है। ऐसे महापुरुष मिले, सद्गुरु मिले, और जहां उनकी प्रति हम पूर्ण समर्पण हुए तो ये काम, क्रोध एकदम फिर दूर हो जाते हैं सदा सदा के लिए। 5 रुपया, पैसा तो हम बताए ये देवी देवता, ये देवी संपत्ति है। एक भौतिक संपत्ति होती है जिसके द्वारा घर, मकान, दुकान हम बनाते हैं। एक आत्मिक संपत्ति होती है जिसको पुण्य पुरुषार्थ कहते हैं, जिसके द्वारा हमारी आत्मा का भरण पोषण होता है। जब हमारी 5 इंद्रियों के अंतराल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये देवी संपत्ति से युक्त हो गए और सद्गुरु के प्रति समर्पण होकर के चिंतन में लगे तो सदा सदा के लिए 6 विकार समाप्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ये सद्गुरु कृपा से ही संभव है। पहले हम जो भी पूजा पाठ करते हैं इन विकारों से बचने के लिए, इन विकारों को नष्ट करने के लिए, लेकिन पूर्णतः सफलता तब मिलती है जब हमें सद्गुरु मिल जाए, जो वास्तव में ब्राह्मण कहलाते हैं, जो वास्तव में विप्र हैं, वही सन्यासी हैं, वही सद्गुरु हैं। जिसने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया वही ब्राह्मण है। कि जन्म जायते शूद्र, जन्म से क्या है? शूद्र हर व्यक्ति। संस्कार द्विजोच्यते, सह माने परमात्मा, परमात्मा चिंतन में लगे तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया। द्विज माने ब्राह्मण श्रेणी में आ गए। और वेदाधाई विप्र है। वेद कहते हैं अपर से वाणी को, जो भगवान उठाते, बैठाते, बताते हैं। उस वाणी को समझते हम चिंतन में लगे तो प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली तो विप्र हो गए। और ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, और जिसने ब्रह्म को जान लिया, परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लिया, वही ब्राह्मण है। उनको ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु मिल गए तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकारों से सदा सदा के लिए हमें छुटकारा मिल जाता है। परिणाम क्या है? अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना। अर्थात नवरात्रि माने हम अवतार स्वरूप में आ गए और ये अंधकार रूपी रात्रि, अज्ञान रूपी अज्ञान रूपी रात्रि, अंधकार सदा सदा के लिए छट जाता है और प्रकाश ही प्रकाश शेष बचता है, ईश्वर ही शेष बचता है। जो आत्मा का तेज है, आत्मा का स्वरूप है, वही शेष बचता है। यह है नवरात्रा। तो नाम का जाप कीजिए, रामायण गीता का अध्ययन कीजिए। जितने त्योहार हैं हमारे त्योहार प्रतीकात्मक हैं, साधनात्मक हैं। कोई अच्छे संत मिले, महापुरुष मिले, उन्हीं के द्वारा इन त्योहारों का आशय हम समझ पाएंगे। ओह।